तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुझे जो है इंडिया जा रहा हूँ और अचानक से मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैंने टिकट ले लिया है और एयरपोर्ट में हम आ गए। यहाँ पे फ़्लाइट है, इंतज़ार कर रहे हैं, जाना पड़ रहा है। तो हुआ यूँ कि मेरी मम्मी का जो है तबीयत थोड़ा ख़राब है और 15 दिन पहले तबीयत ख़राब हुआ था। आईसीयू में थी, भर्ती 2-3 दिन के लिए, फिर रिलीज़ हो गई, फिर घर आई। अभी घर पे है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मेरी मम्मी काफ़ी बुढ़ी हो गई है। बुढ़ी तो एज में नहीं है, लेकिन अभी तो 75 साल की उम्र की होगी, लेकिन वैसे चलने फिरने में उसको काफ़ी दिक्कत होती है। और उनको जो है दमा की भी थोड़ा दिक्कत है। तो इस बार बीच-बीच में तबीयत उनका ख़राब होता रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया था कि उनको आईसीयू में जाना पड़ा, इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो 15 दिन पहले की बात है। तो उस समय मैंने सोचा था कि टिकट लेके चले आएँगे। तो हमारे घर में एक शादी भी है 5 अक्टूबर को। उस समय हम टिकट लेते तो कम से कम हमें 2 हफ्ते अगर रुकते तो 25 अक्टूबर तक पहुंच ही जाता, नहीं नवंबर तक। 5 दिन शादी रह जाती तो कोई हमको वापस ना आने देता कि नहीं अब शादी आए हो तो शादी में रुको, आए हो तो शादी में रुको। तो मैं थोड़ा दुविधा में था कि अभी जाएँ कि तभी जाएँ, अभी जाएँ कि तभी जाएँ। तब तक मम्मी जो है हॉस्पिटल से वापस आ चुकी थी। वापस क्या आ चुकी थी, मम्मी ने ज़बरदस्ती अस्पताल में स्ट्राइक कर दिया था कि हमें अस्पताल में नहीं रहना है, मुझे घर ले चलो, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या होता है कि जो ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, आपको पता होगा, उनकी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हमारे बच्चों का पैसा ना खर्चा हो। समझ रहे हैं कि हमें अस्पताल में भर्ती या इमरजेंसी में डाल दिया, सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। अब मैं जी चुका हूँ, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं जीना है, पैसा मत खर्चा करो। यही सब के चक्कर में मेरी मम्मी जो है इलाहाबाद में भर्ती थी हॉस्पिटल में, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा टिक ही नहीं पाए। वो मतलब कोऑपरेट करना बंद कर दिया किसी से कि नहीं हम दवाई नहीं खाएंगे वगैरह वगैरह। तो काफ़ी परेशान कर दिया था। वहाँ के डॉक्टर भी परेशान हो गए थे कि आपकी मम्मी कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, तुम लेके जाओ अपने लोकल क्लिनिक में और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करो तो ठीक हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक वगैरह देते, उनको जो निमोनिया हो गया था दरअसल में, लंग में इन्फेक्शन हो गया। तो दवाई वगैरह एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए थे। तो हमारे लोकल क्लिनिक में भर्ती थी, वहाँ से आकर के लोकल में इसलिए भर्ती थी क्योंकि हमारे रिश्तेदार थे। तो मेरी मम्मी के लोग आकर रिश्तेदार के यहाँ भर्ती होंगे तो पैसा कम खर्चा होगा। आपको पता ही होगा, जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अपने बच्चों का पैसा खर्च करवाना नहीं चाहते हैं। बहरहाल जैसे भी हो, मम्मी मेरी सही है, घर आ गई है। तब तक मुझे थोड़ा मौका भी मिल गया कि हम थोड़ा लेट करके हम टिकट लेंगे तो हम शादी में भी आराम से अटेंड हो सकते हैं। तो अभी मम्मी घर पे है। आपको पता ही होगा कि जो उम्र के साथ साथ बॉडी का जो है रिकवरी भी थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहले से अब थोड़ा सा, और जब बीमार हॉस्पिटल में जाने से पहले जब थी तो थोड़ा चलती फिरती थी। अभी जो है अपना चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है और खड़ी होकर के बाथरूम वगैरह खुद से आ जा सकती है। वो भी अभी मदद लेना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है अब सही हो रहा है, काफ़ी ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो है टिकट बुक कराया। टिकट मैंने तभी बुक करा लिया था ये सोच के कि ऐसा करते हैं, जब मम्मी घर पे उस समय आ ही चुकी थी तो मैं कहा चलो ऐसा करते हैं ताकि मैं दोनों अटेंड कर लूँ। तो इसलिए मैं टिकट ले लिया और यहाँ पे चला आया। और 3 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अकेले आ रहा हूँ, तो हमारी वाइफ, हमारे बच्चे यहीं पे हैं अमेरिका में। तो हमको थोड़ा सा इस बात का भी टेंशन रहता है कि हमारी बीवी पे बहुत लोड हो जाता है अकेले रहने पे। 2 बच्चे हैं, उनका नाश्ता है, लंच है, डिनर है, स्कूल से पिकअप करना, स्कूल से ड्रॉप करना, फिर वीकेंड में उनको जो है कुछ उनके करिकुलम एक्टिविटीज़ में, डांस में, म्यूज़िक में, स्विमिंग में ले जाना होता है। तो काफ़ी अच्छा खासा काम होता है। तो क्या होता है कि और भी हज़ार काम होते हैं। जैसे मान लो किसी का तबीयत ख़राब हो गया है, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गया, सर दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह, तो एक लोग का रहना थोड़ा ज़रूरी होता है। जब मैं नहीं रहता हूँ तो ये सब मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे कितने दिन बाहर आना, कितना दिन अंदर रहना है, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है घर परिवार छोड़ना। इसलिए मेरा मन था कि बच्चों को भी साथ में लेके आते। शादी अभी हमारे बच्चों ने कभी देखा नहीं इंडियन शादी। अन्य की बड़ी इच्छा थी कि वो शादी में आए, लेकिन बच्चों का स्कूल खुला हुआ है, पढ़ाई जारी है, तो स्कूल बंद करना, स्कूल छोड़ना पड़ेगा 3 हफ्ते के लिए, जो कि उचित नहीं था, ठीक है। अन्य को ऐसे तैसे मैं मना लेता, लेकिन अर्नोर एकदम रेडी नहीं था आने के लिए। तो जब बच्चे नहीं आएंगे तो मम्मी भी किसी एक को तो घर पे रुकना ही है, तो भी बाहर रुक गई घर पे। तो बच्चों को मैंने अच्छे से समझा के आया हूँ, मम्मी को परेशान नहीं करना। बच्चे को क्या है कि कुछ काम मैंने ऐसे बांटे हुए हैं, ख़ासतौर पे वीकेंड में मैं करवाता हूँ, जैसे बर्तन वर्तन धुलवा लेता हूँ उन्हीं से। वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं, करवाना पड़ता है, ठीक है। और मैंने उन दोनों से प्रॉमिस करके आया हूँ, ये खाना खाने के बाद प्लेट जो है किचन के आइलैंड पर रख देना, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। वहीं लिविंग एरिया में ही मत छोड़ देना। ये चीज़ मैं समझा के आऊँ, देखते हैं कितने दिन तक करते हैं।
हालांकि इस काम में मेरी वाइफ बड़ी माहिर है, बहुत अच्छे से कर लेती है। एक ही चीज़ नहीं अच्छे से कर पाती है, वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाती है, जो कि मेरी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसका मुझे थोड़ा-सा वो रहा था, इसलिए मैं 3 हफ़्ते से ज़्यादा रुकने का मैंने प्लान नहीं किया था। वैसे इंडिया जब भी जाओ 1 महीना ना रुको तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बार-बार देश जाने का मौका नहीं मिलता। जब भी जाओ अच्छे से घूमो टहलो, ऐश करो, लोगों से मिलो, बातें करो। जैसा कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा करता भी हूँ। लेकिन 3 हफ़्ते का ही लिया ताकि हमारे वाइफ पे ज़्यादा लोड ना आए, हमारा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। अपने पे ख्याल न रखने का मतलब कि जैसे कि खाना-पीना वो अच्छे से ढंग से नहीं खाती है, फ़ास्ट फूड, स्नैक्स यही सब उल्टा-सीधा खा के पेट भर लेगी, लेकिन रेगुलर खाना नहीं खाती है। तो मैं रहता हूँ तो मेरी आदत है, और मैं आपको बता दूँ कि वो लंच भी नहीं खाती है, ठीक है? एवरीडे मॉर्निंग में हम फ्रूट का शेक बनाते हैं और वही पीती है, और उसके बाद दिन भर कुछ भी नहीं खाएगी। तो मैं जो है अपने कैफेटेरिया में लंच करने जाता हूँ, तो लंच में वहाँ पे ऑर्डर करता हूँ उसके लिए भी। वही खाना बचा के रखता हूँ। 4 बजे जब मैं अपने ऑफ़िस से निकलता हूँ, वही खाना मैं उसके लिए लेके जाता हूँ, फिर उसको पिक करता हूँ उसके वर्क प्लेस से। वो कार में बैठती है तो वही डिब्बा उसको दे देते हैं, वही डिब्बा खाना खाती है। तो उसके बाद घर जाएगी, तो उसके बाद कोई स्नैक्स नहीं खाएगी, और रात का जो खाना होगा डिनर में वो भी नहीं खाएगी। फिर सो जाएगी वो इस तरह से, फिर अगले दिन सवेरे वही फ्रूट का शेक पिएगी, चली जाएगी। तो ये है रूटीन उसका। वो भी तब जब हम खाना उसको ला के दें तब, अगर हम नहीं देंगे तो वो भी नहीं खाएगी। तो आप सोच रहे होंगे भूख तो लगेगी, कुछ ना कुछ इंसान खाएगा ही खाएगी। अगर मैं 4 बजे उसको खाना ना दूँ जो कार में मैं देता हूँ, तो वहाँ पे घर पे जा कर के स्नैक्स में जो भी है उल्टा सीधा यही चबैना सवैना स्नैक्स है ना, चिप्स है ना, ब्रेड, यही सब खाएगी। लेकिन वो भी थोड़ा सा ही खा के रह जाएगी, फुल खाना नहीं खाएगी, ठीक है? तो ये है समस्या। तो हमारे घर में क्या है कि हम बेबी का ख्याल रखते हैं, मेरी बेबी हमारे बच्चों का ख्याल रखती है। तो ये है हिसाब किताब। इसलिए ना जब 2 लोग रहते हैं तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। वैसे मैं बता दूँ अमेरिका का जो लाइफ है ना बहुत ही बिजी है। 7 बजे क्या करना है सबको पता है, उसके बाद 7:30 बजे, फिर 8 बजे क्या करना है, 9 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, सबका एकदम टाइम शेड्यूल एकदम फिट है। थोड़ा सा इधर उधर हिल जाए तो आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, एक चीज़ अजीब लगेगा कि जैसे सवेरे में शेक पीता हूँ मैं भी नाश्ते में, उसके बाद सीधा जाता हूँ स्टारबक्स, ठीक है? वो डेली का है। वहाँ से कॉफ़ी लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। अगर कॉफ़ी जब मैं लेने जाता हूँ तो मैं बाथरूम में यूज़ करता हूँ, पेशाब करने जाता हूँ एवरीडे, क्योंकि वहाँ से जब ड्राइविंग के लिए बैठता हूँ काम के लिए तो 45 मिनट लग जाते हैं। तो रास्ते में मैं नहीं चाहता हूँ कहीं रुकना पड़े पेशाब करने के लिए, बाथरूम यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो मैं वहाँ बाथरूम यूज़ करता हूँ, फिर मैं कॉफ़ी लेता हूँ, पीते-पीते चले आते हैं अपने काम पे। अगर कभी मैंने मिस किया बाथरूम जाना तो समझ लीजिए रास्ते में फिर रुकना पड़ेगा। तो मतलब ये मैं आपको उदाहरण के लिए इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ की लाइफ इतना शेड्यूल फिक्स्ड है। फिक्स्ड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी स्टारबक्स भी बंद रहते हैं। ऐसा 2-3 बार हो चुका है, जैसे स्टारबक्स स्ट्राइक्स पे है या फिर कभी-कभी कॉफ़ी का मशीन काम नहीं कर रहा है, तो आज कॉफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसा होता है कभी-कभी। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो रास्ते में मुझे एक जगह रुक के बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि लाइफ अमेरिका का कितना जो है शेड्यूल्ड होता है। गाड़ी चल रही है, 1 बजे यहाँ आएगी गाड़ी, उसमें जो भी लदना होगा, जो उतरना होगा उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर आगे चलेगा। जैसे आप लोग बहुत लोग कहते हैं कि आप इतने टाइम बिजी शेड्यूल में वीडियो कैसे बना लेते हैं वगैरह, ये सब उसी का ही परिणाम है। अगर आप अपने शेड्यूल को एक सर्टेन टाइम फिक्स में कर लिया कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने ये करना है, तो उसमें वीडियो भी बन जाता है, ठीक है? तो बस यही आपको बताना था कि हम जो है जा रहे हैं अपने वतन, ठीक है? कतर एयरवेज़ का टिकट है, यहाँ से जाएंगे दोहा, वहाँ से ले आउट है 3 से 4 घंटे का, फिर वहाँ से जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से बनारस, बनारस से गाँव। और गाँव में अभी मैंने सरप्राइज़ दे रहा हूँ, किसी को मैंने बताया नहीं, सिर्फ अपने भतीजे को बताया हूँ, जो आएगा मुझे पिक करना, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इंडिया जाता हूँ तो अच्छा पूरा जो भी हमसे वो बन पड़ता है, समय के साथ ब्लॉगिंग का मैं बनाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे गाँव का ब्लॉग देखने के लिए तो स्वागत है। अब मुझे जाना है गेट नंबर 27 पे, अभी गेट नंबर 19 पे बैठे हुए हैं, ठीक है? अभी 7:45 बज रहे हैं, 9 बजे की फ़्लाइट है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये हमारा घर है, हम सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, देख रहे हैं बाहर पे के बैठा हुआ। अरे फिर हिंदी आ जाती है। माई कहाँ बैठी हुई है? बरामदे में। सबसे पहले माई से मिलेगा। कोई ध्यान नहीं दे रहा।
मम्मी अंकल आएंगे ऐसा लगा सरप्राइज अंकल आएंगे नहीं सामान सामान रोहित ये बताने चलो गल पे माइक गल पे से चप्पल उठा कपड़ा में ठीक अरे ठीक मैंने कि अंदर क्यों नहीं बता वो कितना खाई दे मस्त